सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सुनते हैं पापा एक वृक्ष के जैसे हैं, सारे रिश्तों को मजबूत वो रखते हैं। देते बधाई हम तुमको जीवन खुशहाल बने, हौसला दे जीने का वो एहसास हो। सारी उम्मीदों से बढ़ के एक आस हो, ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम। हिम्मत हो ताकत हो इस परिवार की तुम। वो एक पिता ही है जो सहते रहते हैं, मन में गर दुख भी है वो हंसते रहते हैं। परिवार की वो आशा विश्वास है। मेरे पापा दुनिया में सबसे खास है। ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम। हिम्मत हो ताकत हो इस परिवार की तुम। तेरी वो मेहनत और तेरी लगन सारी खुशियों से भर दी तुमने झोली मेरी। तेरी वो बातें सबसे अलग है जीना सिखलाए। अच्छाई से सच्चाई से जिंदगी पली। तेरी ही मिसाल मेरे
साथ है चली। ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम, हिम्मत हो ताकत हो इस परिवार की तुम। ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम, हिम्मत हो ताकत हो इस परिवार की तुम।
ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। धड़कन धड़कन तुम सीने में हर वक्त धड़कते हो। जाऊं कहीं भी मैं तुम हो या ना हो, पर साथ ही रहते हो। तुम होते हो इन आँखों में हर जगह। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुमको कुछ भी होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम। हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए।
सर्वप्रथम माझ्या पप्पांच्या कृतज्ञता हेतू आलेल्या सर्व आप्तेष्टांचं, नातेवाईकांचं तथा सर्व मान्यवरांना मी नमस्कार करते आणि चोपडा परिवारातर्फे सर्व मान्यवरांचं, आप्तेष्टांचे आणि नातेवाईकांचे हार्दिक स्वागत करते, अभिवादन करते. आज तर फार आनंदाचा दिवस आहे, कारण आज माझ्या पप्पांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा तथा त्यांच्या इच्छापूर्तीचा समारोह आहे. आणि कुमारी तनिषा बेटा हिला पुढील शिक्षण म्हणजे परदेशात ती डॉक्टर शिक्षण घेण्यासाठी जाणारी आहे. तिला सुद्धा तुमच्या ब्लेसिंगची व आशीर्वादांची अत्यंत गरज आहे. तसं म्हणायला गेलं ना तर हा दग्ध शर्करायुक्त योग आहे, त्याच्यात अतिशयोक्ती आम्हाला वाटणार नाही. बाप म्हणजे काय, बाप म्हणजे काय असतं? आजपर्यंत आपण आईची महतीच ऐकत आलो आहे, पण बापाचं कोणी सांगितलं का माझा बाप असा आहे, माझा बाप तसा आहे? आकाशा एवढा जरी कागद केला आणि महासागरा एवढी जरी शाही केली तरी बापाची व्याख्या कोणीच लिहू शकत नाही, असा अथंग महासागर आहे हा बाप. गेल्या 8 महिन्यापासून माझे पप्पा एका आजाराशी लढत आहे, संघर्ष करत आहे, सामना करत आहे. आणि ते आज इथे बसले आहे ते फक्त त्यांच्या परिवारामुळेच ते बसले आहे. त्यांचे 2 मुलं, त्यांच्या 2 सुना आणि त्यांचे नातवंड, त्या नातवंडाच्या सेवामुळे त्यांनी हा आजचा दिवस बघितलेला आहे. हे सर्व शक्य झाले आहे त्यांच्या परिवारामुळे, त्यांच्या मुलामुळे. असे सेवाभावी मुले आहेत, त्यांची नातवंड आहेत, सुना आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रेमामुळेच माझे पप्पांचा आज एवढा मोठा कार्यक्रम इथे आपण साजरा करत आहोत. आई हे घराचं अस्तित्व असते. आई हे घराचं मांगल्य असतं, तर बाप हे घराचं अस्तित्व असतं. आणि छोटे छोटे संकट सावरण्यासाठी ही आईच लागते. छोटे छोटे संकट सावरण्यासाठी आईच लागते, पण मोठे संकट सावरायला हा बापच लागतो. जोपर्यंत, म्हणून मी म्हणते, घराच्या उंबरठ्यावर जोपर्यंत आई वडील आहे ना, घराच्या उंबरठ्यावर जोपर्यंत आई वडील आहे ना, तोपर्यंत घराला घरपण आहे. आई वडील नाही तर काहीच नाही. कधी खिसा रिकामा असला तरी माझ्या वडिलांनी, कधी खिसारा रिकामा असला तरी माझ्या वडिलांनी कधी कोणत्या गोष्टीला नाही म्हणाले नाही. अशा मनाने श्रीमंत असणारा माझ्या पप्पांसारखा मी दुसरं कुणाला पाहिलं नाही. आज आम्ही जे 3 मुलं घडलो, तर आई वडिलांच्या, त्यांनी आई वडिलांनी आम्हाला जन्म दिला, त्याच्यामुळे आम्ही हे जग पाहू शकलो. तसेच आमच्या जीवनाचे पहिले गुरु म्हणजे माझे आई वडील, दुसरे गुरु म्हणजे माझे नाना गुरु म्हणजे माझे नानाजी. नानाजींनी आम्हा 3 मातीच्या गोळ्यांना घेऊन गेले, त्यांनी आम्हाला आकार दिलं, घडवलं, त्यातून आमची ही आकृती निर्माण झाली. आणि तिसरे माझे गुरु म्हणजे शालेय गुरु, त्यांनी आम्हाला जगण्याची ही शाळा शिकवली. माझा मोठा भाऊ म्हणजे तो लहानपणापासूनच हुशार. त्याला देवाने दिलेलं गॉड गिफ्ट म्हणजे त्याचं वाक्चातुर्य. त्यांनी त्या वाक्चातुर्याने समाजात, घरात अशी त्यांनी ती छाप पाडली आहे. आणि त्याचा हा प्रेमळपणा स्वभाव सुद्धा हा त्याला प्रोग्रेसिव्ह वाटत नेणारा आहे. आणि माझा लहान भाऊ म्हणजे सेवेच्या बाबतीत तो श्रावण बाळ म्हणून त्याला सांगितलं तरी तो अपट ठरणार नाही. त्या श्रावण बाळ म्हणून त्याने पप्पाची एवढी सेवा केली.
माझ्या दोन्ही भावांची जोडी म्हणजे राम लक्ष्मणाची जोडी. हे सांगितलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. रामाने सांगितलं काय आणि लक्ष्मणाने लगेच त्याचं फलक करून दाखवलं. अशी ही राम लक्ष्मणाची जोडी आहे. परमेश्वरा या राम लक्ष्मणाच्या जोडीला सदैव खुश ठेव. पहिले बी होते, आता बी आहे आणि इथून पुढे सुद्धा त्यांची जोडी अशीच राहू दे. कोणी म्हणे माझा बाप डॉक्टर आहे, कोणी म्हणे माझा बाप डॉक्टर आहे, आमदार आहे, खासदार आहे. पण मी म्हणते, गर्वाने म्हणते आणि अभिमानाने म्हणते, माझा बाप एक इमानदार आहे. फूल एकदा उमलले की पुन्हा उमलू शकत नाही. एकदा जन्माला आलो की पुन्हा जन्म मिळत नाही. आयुष्यात भरपूर नाती भेटतात, पण हजारो चुकांना माफ करणारे आई वडील पुन्हा भेटत नाही. अशा माझ्या पप्पांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक कष्ट सहन केले, संघर्ष केले, पण त्यांनी आम्हाला कोणत्याही गोष्टीला काही मागितलं असेल तरी दुखवलं कधीच नाही. अशा माझ्या प्रेमळ पप्पांसाठी बापे माझा कणखरे बाणा, बापे माझा स्वाभिमानी बाणा, कणखरे कणा, बापे माझा स्वाभिमानी बाणा, लाजाळू ची संवेदना, बाप तलवार ढाल, बाप पेटती मशाल, बाप तलवार ढाल, बाप पेटती मशाल, तो जागतो म्हणूनी घर झोपते खुशाल, तो जागतो म्हणूनी घर झोपते खुशाल, बाप माझा स्वाभिमानी बाणा. बाप घराचा तो पाया, आई कळस त्यावर, बाप घराचा तो पाया, आई कळस त्यावर, जेव्हा खचतो न पाया, जेव्हा खचतो न पाया, तेव्हा कोसळते घर, जेव्हा खचतो न पाया, तेव्हा कोसळते घर, बाप माझा स्वाभिमानी बाणा, लाजाळू ची संवेदना. पुनश्च एकदा तनिषा बेटा ही परदेशात पुढचं डॉक्टर शिक्षण घेण्यासाठी जात आहे. तिला पण मी सांगू इच्छिते की तनिषा, तू लवकरात लवकर डॉक्टर बनून घर परिवार समाजाची सेवा कर. हीच मी तुझ्यासाठी सुद्धा ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. जय जिनेंद्र. धन्यवाद. सचमुच दीदी, आपके सभी बोलों ने सभी के हृदय को स्पर्श कर लिया है. एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां. और पापा के लिए दो लाइन. ठीक है, आप सभी को जय जिनेंद्र. ये बीच में ही मैं ले रहा हूँ. सभी का इतना प्यार, अपनापन, सभी समाज की रति महारती और मेरे प्यार वाले और मेरे दोस्त वाले, मेरे परिवार सब आए. मेरे बहन ने जो किया, मेरे माँ बाप और माँ बाप और इनके लिए जो कहा वो सब सच है. मैं एक इनकी कड़ी हूँ. बाकी ये मेरे बहन और सभी परिवार ने
और आप लोगों ने हमें संभाला, प्यार दिया, इसलिए इस स्टेज तक हम आए हैं। सभी को जय जिनेंद्र। पप्पा घना घना था करून माका परे। धन्यवाद। 2 लाइन पापा के लिए, आप सभी वहां जाइएगा। उंगली थामे चलना तूने सिखाया है, पाव थके तो कांधे पर बिठाया है, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशी होगी। पापा तुमने ये संसार बनाया है, नाम तेरी पहचान मेरी, नाम तेरे पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। कहते हैं घर में हर एक व्यक्ति अपना प्यार जताता है, घर में हर व्यक्ति अपना प्यार जता सकता है, लेकिन अपने पापा ही होते हैं जो कभी अपना प्यार जताते नहीं हैं। सही बात है या नहीं? सभी की मीठी मीठी तालियों के साथ सर पे तेरा हाथ तेरा ही साया है, गिर के उठ कर चलना तूने सिखाया है। रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले कुछ दिलाया है। तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। आदरणीय दादी साहब पुष्पा जी चोपड़ा, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ चोपड़ा परिवार की ओर से। आज जहाँ कहीं भी होंगी वे अपना प्यार और आशीर्वाद अपने बच्चों पर, अपने पूरे परिवार पर लुटा रही होगी, और उनके लिए बस इतना ही कहती हूँ कि जो कुछ मिला आपकी कृपा, जो कुछ मिला आपकी कृपा, जो कुछ पाया आपकी कृपा, जो कुछ मिला आपकी कृपा, जो कुछ पाया आपकी कृपा, क्योंकि चोपड़ा परिवार है आपकी छत्र छाया, क्योंकि चोपड़ा परिवार ही है आपकी छत्र छाया। और 2 लाइन्स कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसकी करुणा का कोई अंत नहीं उसे प्यारी प्यारी माँ कहते हैं, उसे प्यारी प्यारी माँ कहते हैं। तो 2 लाइन्स मम्मी के लिए भी, और सभी ने आंखें बंद कर कर अपनी माँ को याद करना है। सभी चोपड़ा परिवार आदरणीय मम्मी को भी यहाँ पर याद करेंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो फुलवारी
खुशी के साथ उनको याद करना है, क्योंकि आज उनकी कृपा से आज का ये शुभ दिन आया है आपके परिवार में। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ को वो खुशी कब होती है जब उसका बच्चा उसे माँ कहता है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरे बेटे ने मुझे माँ कह के बुलाया है। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। तुझ्या कुशीत जन्म भाग्याला नाही तोडे। तुझ्या कुशीत जन्म भाग्याला नाही तोडे। आई ग आई तुझी माया पेड्याहून गोड। आई ग आई तुझी माया पेड्याहून गोड। कहते हैं ना, अगर हम शब्द है तो वो भाषा है, अगर हम शब्द है तो वो भाषा है, क्योंकि ममता की तो यही परिभाषा है, क्योंकि ममता की तो यही परिभाषा है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। धन्यवाद। सचमुच उस ममता के क्षण से सचमुच आज का ये जो माहौल है सचमुच हृदय स्पर्शी हो गया है। अब मैं आगे मनो श्रीमान शास्त्री, ओके, बड़ी माँ भी माँ ही है, बड़ी माँ है, माँ से बढ़कर है ये बड़ी माँ। कहते हैं ना, मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, माँ बाप के चरणों में ही तो वो जन्नत होती है, माँ बाप के चरणों में तो वो जन्नत होती है। एक बार अपने अपने मम्मी पापा के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद सा। और आगे के इस माहौल को और हृदय स्पर्शी में बनाने के लिए यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ श्रीमान सा श्री मनोज जी सा चोपड़ा। उन्होंने आगे पधारना है। पधारो सा। चोपड़ा परिवार से अपने भावों को साझा करने के लिए यहाँ पर पधारेंगे श्रीमान सा श्री मनोज जी सा चोपड़ा। आज के इस कृतज्ञता समारोह में पधारे हुए सभी अतिथियों गणों का, मान्यवरों का मैं चोपड़ा परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे आदरणीय काका जी श्रीमान शास्त्री मानकचंद जी साहब चोपड़ा, इनका हमारे भाई साहब श्रीमान श्री नितिन जी, पंकज जी और हमारे दोनों बहुरानियाँ मोनिका जी और माधुरी जी और उनका समस्त परिवार, इन्होंने जो आज प्रोग्राम रखा है ये बड़ा सराहनीय प्रोग्राम रखा है। ये लोग सोचते नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं, अपन ने क्या करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी रूढ़ी परंपरा है कि जो रूढ़ी परंपरा को जो फॉलो ये कर रहे हैं। एक्चुअली अपन जो कुछ प्रोग्राम करते हैं बी फ्रैंक करने का कि बाद में कहने के लिए अपन करते हैं,
बस उसका जो महत्व है ये सही में आज मायने में ये जो कर रहे हैं ये सही कृतज्ञता समारोह है। आज ये ऋण अपना कैसा व्यक्त करना चाहिए। ऋण कभी व्यक्त नहीं हो सकता, ऋण कभी कम नहीं हो सकता है, लेकिन ऋण के प्रति आपको आदर करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे परिवार ने ये प्रोग्राम रखा है, जिनका श्रेय पूरा हमारे पंकज जी, नितिन जी और उनके परिवार को जाता है। हमारे आदरणीय काका जी के बारे में क्या कहूँ, मैं काका जी के साथ में बचपन से रहा हूँ। मतलब ऐसा समझ चलो कि हमारा पूरा बचपन काका जी के चरणों में, काका जी के साथ में गया है। हमारे काका जी ने जीवन में अनेक संघर्ष किए हैं, जो संघर्ष अपन सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि आपको आज दिख रहा है कि ये बच्चे क्या मुकाम पे पहुंचे हैं। आज नितिन जी, पंकज जी का जो नाम शहर में हुआ है, शहर में नहीं केवल महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र नहीं तो नितिन तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थे। जैन कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने एक अपना वर्चस्व अच्छा निर्माण किया है। लेकिन आज ये वर्चस्व के पीछे, इनके ये सब संघर्ष के पीछे इनको जो संस्कार दिए गए हैं, हमारे आदरणीय स्वर्गवासी काकी जी, पुष्पाबाई और हमारे काका जी, इन्होंने कितना संघर्ष किया है हम तुम सोच नहीं सकते हैं। मैं शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारे काका जी इतने हार्ड वर्किंग है कि उन्होंने 24 घंटे में से 16-16 घंटे की ड्यूटी कंपनी में की है। इतना हार्ड वर्क किया है कि आप सोच नहीं सकते कि हमारे काका जी ने चाय का स्टॉल भी किया है। ये आपको आश्चर्य लगेगा, 1 रुपया भी हमारे नितिन के पास नहीं था जिस दिन वो अपने एजुकेशन के लिए बाहर गांव निकल गए थे। उस टाइम में मुझे अच्छी याद है कि गाड़ी में सफर करते टाइम उनकी बैग मारे गई थी। केवल मात्र 600 रुपए भी उनके पास नहीं थे, जो कि हमने कलेक्शन करके नितिन को दिया था। आज वो आदमी कहाँ के कहाँ पहुंचा है, ये बड़ी गर्व की बात है। ये सब संस्कार हमारे काका जी और काकी जी के हैं। हमारे काका जी इतने सबको लेके चलते थे। उन्होंने कभी पैसे का मोह नहीं किया। उन्होंने कोई चीज का ऐसा मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, कभी नहीं किया। उनका रहन सहन एकदम सिंपल है और सबके पास एकदम इजीली अवेलेबल है। और कहीं भी गए तो किसी को ऐसा मान मनोहर के काम नहीं है। बिन्नी में आयो है, मने ये बनाई दो, मने यो भावे, मारा वास्ते ये बनाई के रख जो, एकदम बी फ्रैंक, किसी को कुछ नहीं है। उनकी सेवा भी देखो, बहुत इसके लिए बहुत पुण्यवानी लगती है कि आज आपके पास करोड़ों की दौलत हो, लेकिन माँ बाप की सेवा करना ये बड़ा पुण्य का काम है। जो पुण्य प्रबल बांध के हमारे काका जी आए, उनके हमारे काका जी ने जो पुण्य लाया है, वो पुण्य के खातिर ही हमारे दोनों भाई की घर में से और उनका परिवार बहुत 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 ज़्यादा इनका ध्यान रखते हैं। कि हम सोचते हैं कि हमारे घर में भी ये चर्चा होती है, परिवार में चर्चा होती है कि हमारे काका जी कितने पुण्यवान हैं। इतना सेवा करना ये मजाक नहीं है भैया। अपन 2 दिन 4 दिन 8 दिन भी नहीं करते हैं, 8 महीने से डे नाइट 24 घंटे जो सेवा करता है, उन्हें मैं सल्यूट करता हूँ। पूरा परिवार लगा है। एक दिन नितिन का कम से कम 100 कॉल होंगे, भैया मैं कई करण चाहिए, थने के वाटे अजून काही बढ़ावून चाहिए की तू फक्त के मैंने कई करण चाहिए। मैं बोला भैया यो कर रहे हो, ये सल्यूट है, धागा सबने मारो। मैं खास करके नितिन को 3 दिन पहले फोन किया इस बारे में कि नितिन, ये जो सोच है तेरी और तुम जो ये कार्य करने जा रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। हमारे ऐसे ही हमारी बिटिया तनिषा, ये अभी अपने एजुकेशन के लिए विदेश जा रही है। उसको भी हम हमारे परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। बेटा आप अच्छा यशस्वी रहो। हमारा एक बेटा यश नितिन चोपड़ा, वो भी अभी आउट ऑफ इंडिया है, वो भी एक अच्छे पड़ाव पे चल रहा है। साथ में ये बिटिया भी वहाँ अच्छे पड़ाव पे जाएगी। नो डाउट इनके लिए ट्रेनिंग की बात नहीं है। हमारा मोनिका भाभी का बहुत ट्रेनिंग चलती है, ये पूरा इसके काम करती है, पूरा फिक्स बना के ही बच्चों को बाहर भेजते हैं। इसलिए नो डाउट बच्चे सक्सेस होंगे ही है। पुनः मैं एक बार सभी को नमन करता हूँ, आए हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे आदरणीय काका जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाव आपने यहाँ पर रखे अपने काका जी के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बताएंगे कौन की कृतज्ञता और इच्छा पूर्ति समारोह मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे? कृतज्ञता और इच्छा पूर्ति समारोह मतलब क्या? कौन बताएगा?
और चरण प्रक्षालन के लिए मैं मैनेजमेंट टीम से कहूँगी कि ये जो चेयर है वो ऊपर अरेंज की जाए। यस। हमारे माता पिता के जो हमारे ऊपर एहसान होते हैं, उस एहसान तो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन कृतज्ञता हम व्यक्त कर सकते हैं। और ये कृतज्ञता व्यक्त करने का ये समारोह है। और उनकी जो इच्छा है, माता पिता की इच्छा, उन्होंने सभी बच्चों ने, नितिन हो, पंकज हो, माधुरी हो, मधुबाला हो, ये सभी ने यहाँ पर उनकी इच्छा पूरी की है। ये इच्छा पूर्ति समारोह। तो माता पिता का उनके प्रति हमारा स्नेह भाव, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का यह समारोह है। और हमारा ये उनकी जो भी इच्छा रही थी अपने बेटों के प्रति, अपनी बहुएं, अपने बेटे, सभी के जो भी इच्छा थी वो इच्छा सभी इन लोगों ने पूरी की है। इच्छा पूर्ति समारोह भी यहाँ पर है। मैं यहाँ पर फिर बोलने वाला हूँ? मैं नहीं, हाँ, नहीं तो मैं अभी बोल देता हूँ। हाँ, आज यहाँ पर हम एक अलग पारिवारिक भाव विभोर समारोह के लिए सभी उपस्थित है। आज के ज़माने में ऐसे समारोह की आवश्यकता है, ऐसे समारोह की ज़रूरत है। दिन ब दिन हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, माँ बाप के प्रति दिन ब दिन अपने बच्चों का प्यार कम होते जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है, नाज है कि जैन समाज में अभी तक ऐसा हुआ नहीं। कई समाज की हम बात सुनते हैं, कई पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे परिवार के ऊपर जो संस्कार दिया है हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने, तो आज भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर हमारे परिवार के जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा साथी है, ऐसे अच्छे कार्यक्रम अपने माँ बाप के प्रति करते हैं। माँ बाप का बहुत एहसान होता है हर व्यक्ति के ऊपर। कहा जाता है मुमकिन नहीं था भगवान को घर घर में रहना जाकर, मुमकिन नहीं था भगवान को घर घर में रहना जाकर, इसलिए उसने भेजा माँ बाप को अपनी परछाई बनाकर, इसलिए उसने भेजा माँ बाप को अपनी परछाई बनाकर। माँ बाप की एक दुआ तेरी जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी पर तुझको हंसा देगी। कभी भूलकर भी माँ बाप को ना रुलाना, कभी भूलकर भी माँ बाप को ना रुलाना। उनके आंसुओं की एक बूंद भी सारी धरती को हिला देगी, सारी धरती को हिला देगी। माँ बाप का हमारे जीवन पर इतना एहसान होता है, उन्होंने हमें जन्म दिया, प्यार दिया, संस्कार दिए, उनकी गरीबी में हमें पाला पोसा बड़ा किया, और ये संस्कार माँ बाप ने हमें दिए होते हैं। एहसान हमें कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए नितिन भाऊ, पंकज, हमारी भाभी जी, दोनों भाभी जी, बेटी मधुबाला, इन्होंने जो आज जो कार्यक्रम रखा है, सही मायने में युवा साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक कार्यक्रम यहाँ पर साबित होगा। ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में होने चाहिए, ताकि हमारे परिवार में जो आपस में प्यार है, मोहब्बत है, अपनापन है, वो दिन ब दिन बढ़ते जाना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का दोहराता हूँ कि हमें अगर 7 वार खुश रहना है, सोमवार से लेकर इतवार तक, तो एक वार को खुश रखना जिसका नाम है परिवार, और जो 8वां वार है, जो 8वां वार है उसको खुश रखना, उस 8वें वार का नाम है परिवार। परिवार नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे कितने भी बड़े हो तुम, परिवार तुम्हारे साथ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए परिवार को खुश रखना हर एक की जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी आज हमारे यहाँ पर यह सभी परिवार वाले ये निभा रहे हैं। उनके पिताजी ने कितने मुसीबत में, कितने संघर्ष में ये निकाले हैं, और वो संघर्ष का जो है आज उनको ये देख रहे हैं कि ये संघर्ष का जो फल है ये कितना बड़ा अच्छा फल यहाँ पर हुआ है। कहा जाता है कि मुसीबतें चाहे लाख आए, उनकी श्रद्धा कम नहीं होती, इनकी भी श्रद्धा कम नहीं होती। सोने के टुकड़े करो हजार, उसकी कीमत कम नहीं होती, उसकी कीमत कम नहीं होती। आज पिताजी को यह दिन देखकर इतनी खुशी हुई होगी। मैं देख रहा हूँ, हम सब भारत भाव हम सब देख रहे हैं कि कितने टाइम वो रोए। ये जो आंसू है ना, ये हर्ष के आंसू है, आनंद के आंसू है कि अपने बेटे, अपनी बेटियाँ, अपनी बहुएं, अपने सभी यहाँ पर लोग, परिवार के लोग इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा प्यार उनको दे रहे हैं। और आखिरी में मैं
मैं खुद ने बाप के बारे में एक कविता करी है। वो बाप की कविता आपके सामने यहाँ पर बोलता हूँ 2 मिनिट में। बाप म्हणजे बाप असतो, आपल्या परिवाराचा आधार असतो, परिवाराच्या पाठीचा कणा असतो, परिवाराच्या भल्यासाठी अनवाणी चालणारा तो बाप असतो। बाप म्हणजे बाप असतो, आपल्या परिवाराचा आधार असतो। आपल्या मुलाच्या यशानं हुरळून जाणारा तो बाप असतो, मुलाच्या अपयशानं आतून खचून जाणारा तो बाप असतो। पण लढ, मी तुझ्या पाठीशी आहे असं म्हणणारा तो बाप असतो, असं म्हणणारा तो बाप असतो। आपल्या मुलीवर जीवापाड प्रेम करणारा तो बाप असतो, आपल्या मुलींवर जीवापाड प्रेम करणारा तो बाप असतो। मुलीच्या लग्नात कोपऱ्यात जाऊन हमसून हमसून रडणारा तो बाप असतो, हमसून हमसून रडणारा तो बाप असतो। मुलीचंही बापावर तेवढंच प्रेम असतं, मुलीचंही बापावर अतोनात प्रेम असतं। आणि एक मुलीचा फोन आल्यानंतर धावून जाणारा तो बाप असतो, धावून जाणारा तो बाप असतो। बाप म्हणजे बाप असतो, आपल्या परिवाराचा आधार असतो, परिवाराच्या पाठीचा कणा असतो। आपल्या आईचं सर्वस्व बाप असतं, आपल्या आईचं सर्वस्व बाप असतो, आईचा भक्कम आधार बाप असतो, आईच्या पाठीमागं भक्कमपणे उभा राहणारा तो बाप असतो। आईच्या प्रत्येक आदेशाचं पालन करणारा तो बाप असतो, आईच्या प्रत्येक आदेशाचं पालन करणारा तो बाप असतो। आईचं सर्वस्व 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 म्हणजे बाप असतो, बाप म्हणजे बाप असतो, आपल्या परिवाराचा आधार असतो। अहो, बाप नावाचं रसायनच वेगळं असतं, बाप नावाचं रसायनच वेगळं असतं। बापाचं जिनं नारळासारखं असतं, वरून कडक असतं, आतून थंडगार पाणी असतं, वरून कडक असतं, आतून थंडगार पाणी असतं। बाप म्हणजे बाप असतो, आपल्या परिवाराचा आधार असतो। आईवर अनेक कविता पाहिल्या, बापावर फार कोणी कविता करतच नाही। अहो, कशी करतील बापावर कविता? कारण 4 ओळीत पावण्या एवढा बाप एवढा लहान नाही, 4 ओळीत पावण्या एवढा बाप म्हणजे बाप एवढा लहान नाही। बाप म्हणजे बाप असतो, आपल्या परिवाराचा आधार असतो, परिवाराच्या पाठीचा कणा असतो। आज या ठिकाणी चोपडा परिवार यांनी हा जो समारंभ केलेला आहे आणि आपण सर्वांनी या ठिकाणी हजेरी लावलेली, याचं कारण असं की पारिवारिक जे प्रेम असतं, परिवारावरचे एकमेकावर जे प्रेम असतं, ते प्रेम असावंच लागतं। आणि ते या ठिकाणी कित्येक वर्षापासून आम्ही नितीन भाऊ, पंकज भाऊ यांना पाहतो। अगदी सुरुवातीपासून मी त्यांचा सगळ्या साक्षीदार आहे, सुरुवातीपासून म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून। जसं सांगितलं मगाशी कोणतरी त्यांच्या बंधूंनी, त्याच्याकडे 600 रुपये होते, कदाचित त्यावेळेपासून मी यांचा साक्षीदार आहे। आणि त्यामुळे मी सगळी प्रगती पाहतो दोन्ही भावांची। आणि खरोखर हे राम लक्ष्मणासारखं प्रेम आजचे श्रावणबाळ यांना म्हटलं तरी हरकत होणार नाही। आजच्या श्रावणबाळ म्हणून यांनी बापाची सेवा केलेली आहे, मुलींनी सेवा केलेली आहे। मी या परिवाराला धन्यवाद देतो। आणि आपण सर्व या परिवार, त्यांच्या हितचिंतक, त्यांच्या परिवाराचे चिंतक आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिले। चोपडा परिवारच्या वतीने आपल्या सगळ्यांनाही धन्यवाद, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। धन्यवाद अंकल, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अपने दिल की भावना यहाँ रखी है। और अब अपने पापा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, चरण प्रक्षालन करने के लिए समस्त चोपड़ा परिवार यहाँ पर पधार रहा है। नितिन जी चोपड़ा, मोनिका जी चोपड़ा, पंकज जी चोपड़ा, माधुरी जी चोपड़ा, मधुबाला जी खाबिया, अलकेश जी खाबिया, तनिषा जी, राज जी और नमन जी, दिव्या जी मानधने, कंवर साहब और प्रथम जी खाबिया, आप सभी ने मंच की ओर पधारना है। पधारो। कृतज्ञता यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है हृदय से नमन, हृदय से नमन जो परिवार अपने पापा के लिए करने जा रहा है और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने जा रहा है। और आज ऐसे ही चरण प्रक्षालन करके अपने आप को चोपड़ा परिवार, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बनाया।
बहुत ही सुंदर चरण प्रक्षालन कर हृदय की दिल की गहराइयों से नमन करते हुए चोपड़ा परिवार यहाँ हम सभी के फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उसकी धाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है। सभी की मीठी मीठी तालियां। है जो नाम जिनसे मिला थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला ओ कांधे पर बैठे के जिनके देखा जहाँ ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला इतने उपकार है क्या कहे ये बताना न आसान है धरती पे रूप माँ बाप का उसकी धाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है। अभी आगे सभी बच्चे आएंगे। गगन से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सभी की तालियां का संगम है ये बंधन तो प्यार का बंधन है दिया और बाती हम साथ साथ हैं यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से ला 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 हम हैं राही प्यार के चलना अपना काम पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे यूं ही कट जाएगा सफर साथ चल से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने। जिनेंद्र सगळ्याने आज मोको आहे दस्तूर आहे मारा पप्पा नंतर मारो शिक्षण मैं शिक्षण कधी કર્યો नहीं नितिन भाऊ प्रिंटिंग प्रेस करतो तो वो प्रिंटिंग प्रेस म्हणून एक्झिट हुयो मारो व्यवस्थित लाईन लागण वाजते उनी मारो बापरा मारा पप्पा नंतर उनी मारो सगळं काही કર્યો ब्याव करायो सगळं કર્યો मैं उन्हें उल्टो तरी बोला तरी वो कहीं मने बोले नहीं बोले गणिता बोले अरे झगड़ा करेगा ना त्रास दिए चिड़िए मने उरा पण पग देऊ नाही
મારા ભાઈ સાહેબ પગ દૂરના વેરી ઘણો ઘણો મને પણ સપોર્ટ કરે रे ઘણો પ્રેમ લગાય रे म्हणजे मैं पण भाई साहेबने घणी मानू म्हणजे मला पप्पाजी नंतर याने मैं घणी मानू मग व्यक्तच नाही कर सकावे ना बद्दल प्रेम भाऊ उरी इच्छा आहे ताज पग धुईले आज है जन्मों का सभी की तालियां संगम है ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है तेरा साथ है तो धन्यवाद। और अब दादा सा की ओवाळणी करने के लिए यहाँ पर घर की बहन बेटियां सभी पधारो सा सभी ने ओवाळणी करना है दादो सा की दिए से ओवाळणी करने के लिए पधारना है। तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर लगता तू है तो डर नहीं लगता तू है तो दिल धड़कता है तू है तो सांस आती है तू ना तो घर घर लगता तू है तो डर नहीं लगता तू है तो गम आते हैं तू है तो मुस्कुराते हैं कि तेरे बिन सो सकते किसी के हो नहीं सकते। उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज चोपड़ा परिवार और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर आदरणीय काका जी का जो ये कृतज्ञता एवं इच्छा पूर्ति का कार्यक्रम तथा नितिन भाऊ की बिटिया कुमारी तनिषा जो जिम्नास्टिक में कई देशों में पधार कर उन्होंने कई मेडल जीते हैं जिम्नास्टिक में, लेकिन आगे का अपना और भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तनिषा रोमानिया जा रही है। 2 दिन पहले उसका वीज़ा आया है और बड़ी खुश है क्योंकि वीज़ा आने में 1.5 महीने का समय लग गया। तो 1.5 महीना पापा मम्मी के साथ वो पूरा दिन एक ऐसी चिंता में रहती थी कि जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेकिन ये प्रोग्राम के पहले काका जी का आशीर्वाद, बड़ों की पुण्याई, इनके हिसाब से उनका वीज़ा भी आया है और मेरे ख्याल से आने वाले 2-4 दिनों में ही वो अपनी आज ही देखो है आज 2-4 दिन में नहीं, आज शाम की फ़्लाइट से रोमानिया वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जा रही। ये बड़ी खुशी की बात है। और जाते जाते तनिषा को ये जो काका जी का यहाँ पर इच्छा पूर्ति का कार्यक्रम आप सबकी साक्षी से यहाँ पर होने जा रहा है। अभी पूर्ववक्ता मतलब बहन मधुबाला ने मतलब बिटिया मधुबाला ने और अशोक भाऊ ने भी बहुत कुछ चोपड़ा परिवार के लिए कहा है। अशोक भाऊ ने जो कहा है उसकी मैं पूरी अनुमोदना करता हूँ। खास करके नितिन, मोनिका, पंकज, माधुरी, बेटी मधुबाला, अलकेश जी कंवर साहब, तनिषा, इन्होंने पिछले 5 महीने से काका जी की तबीयत थोड़ी सी नरम गरम होने की वजह से 5 से 6 महीने में उन्होंने तन मन धन से उनकी सेवा की है। उनके जो उपचार थे, डॉक्टरी उपचार, जितना दिन हॉस्पिटल के रहने बाद जो घर में एक्सरसाइज वगैरह करने के होते थे वो स्वयं नितिन और मोनिका, पंकज, माधुरी अपने सामने करवाते थे। मतलब मैं ये कहूँगा कि पिछला 4 से 5 महीना ये परिवार ने अपना सारा समय आदरणीय काका जी के चरणों में समर्पित किया है। काका जी बड़े ही पुण्यशाली है। उनको नितिन, पंकज जैसे 2 सुपुत्र, मधुबाला जैसी एक सुपुत्री यहाँ पर उनको प्राप्त हुई है
अभी अभी हमारी संचालिका अहिल्यानगर से आई है सुराना जी, उन्होंने भी माता जी को बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि जो कार्य माता जी कर सकती थी वो पिताजी ने भी किया, और जो पिताजी कर सकती थी वो माता जी ने भी किया। तो पिताजी को याद करते तो माता जी अपने आप नज़र समर में आ जाती है, और बिटिया ने सही वक्त पर उनको याद करके कृतज्ञता प्रदान की। इसके लिए मैं बिटिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। समय हो चुका है। नितिन पंकज की जितनी तारीफ करे परिवार में जो उन्होंने सेवा की है पिताजी माताजी की, बहुत मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो पूरे परिवार को धन्यवाद क्या दूँ, लेकिन उनसे हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर यहाँ से जाना है। धन्यवाद के वो पात्र तो है ही, लेकिन साथ में हमको अपनी प्रेरणा लेकर, क्योंकि सच कुछ आप व्हाट्सएप पे बहुत माता पिता के बारे में हर रोज़ इतने सुविचार आते रहते हैं। तो इसलिए आदरणीय काका जी जिन्होंने अपना सर्वस्व एक छोटे से शून्य से निर्माण करके आज यहाँ पर इतनी तादाद में आप सब यहाँ पर पधारे, आप ये साक्षी है कि काका जी और नितिन भाऊ पंकज भाऊ के लिए आपका कितना मन में आदर है। ऐसे काका जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनका स्वास्थ्य और भी अच्छा रहे, और वही जिस तरह से आज यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ पर पधारे हैं, उसी हंसते मुस्कुराते हुए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख के चोपड़ा परिवार को बल्कि संपूर्ण जैन समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे। मैं मेरे पीएच जैन परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सुशीला जी कांतिलाल जी जैन एवं समस्त पीएच जैन परिवार की ओर से काका जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। तनिषा को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। वैसे श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस जो नितिन भाऊ कई वर्षों से कॉन्फ्रेंस की सेवा करते आ रहे, पुणे के रिप्रेजेंटेटिव करते आ रहे, मंत्री पद पर पहुँच चुके हैं, और आगे भी उनका आगे कार्यकाल बहुत उज्जवल है। ऐसे श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से आज करीबन यहाँ पर पुणे का पूरे जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी पधारे हुए हैं। उन सब की ओर से जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से काका जी के चरणों में वंदन नमन करता हूँ। नितिन पंकज और मधुबाला संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आप सब यहाँ पर इतने आए हैं, 11 बजे का वक्त था, भले प्रोग्राम थोड़ा शुरू लेट हुआ है, लेकिन आज अभी तक आप बैठे हैं, यही नितिन भाऊ और पंकज भाऊ का आपका प्रेम दर्शाती है। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र, जय महावीर। धन्यवाद अंकल। अब इसके आगे अपने भाव रखने के लिए मैं श्री मानसा श्री बाला साहेब जी धोखा इन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आज चोपडा परिवाराच्या एक कृतज्ञता परिवारानिमित्त आपण एकत्रित जमलेलो आहोत। धन्यवाद देईल मी नितीन भाऊला, पंकजजींना। पण मी ज्यावेळेस इथं कार्यक्रमाला आलो ना ललित भाऊ, इथं मला परिवर्तन दिसलं। ते काय दिसलं, एक कीर्तनाला गेलो तर मी तिथे एक महाराजांनी सांगितलं की पांडुरंगाच्या तिथे एक भक्त गेला, गर्दी कमी होती, आणि तो पांडुरंगा शेजारी एकच म्हणत राहिला, डोळे भरून पाहिले रे तुझे रूप। एक भक्त पांडुरंगाच्या चरणी गर्दी कमी असताना एकटा असा भक्तीमध्ये लीन झाला होता। आणि इथं आल्यानंतर ह्या मुलांचं कौतुक पांडुरंगाने बघावं ह्याच्यापेक्षा मोठा सोहळा नाही। सर्वात आनंद जर चोपडा परिवार झाला असेल, साक्षात डोळ्यांनी आपल्या मुलाचं कौतुक बघायचं आणि एका SMS वरती एका फोनवरती आपण सर्वांनी यायचं, हे कर्तृत्व त्यांच्या जीवनाचं सार्थक आहे। आणि त्यांनी केलेलं जे कष्ट असो, त्यांनी केलेली प्रेरणा असो, त्यांनी दिलेला तो आशीर्वाद असो, त्यांनी केलेलं ते शिक्षण असो, हे त्यांच्या कामाला आलं। हा पांडुरंग आपल्या डोळ्यांनी आपल्या मुलाचं कौतुक पाहतो। हा अनोखा सोहळा बघण्याचा आपल्या सर्वांना योग मिळाला। आणि खरोखर नितीन भाऊ तुला धन्यवाद द्यावा तेवढं कमीच आहे। पंकज असो, दोघे असो किंवा आमची मधुबाला असो, खरोखर तू जे सर्वांशी मिळून मिसळून राहतो। मला पण असं वाटलं होतं की मला आज काम फार होतं, मी येऊ शकतो का नाही शकतो, संघर्षाच्या जीवनामध्ये ह्या भागदौडीमध्ये मी पोचेल की नाही आणि बोलायला मिळेल का नाही हे पण मला वाटलं होतं। पण खरोखर तुम्ही जे मला बोलण्याची संधी दिली, मी सर्व अगोदर तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि वेळेचं भान ठेवतो। शब्दाला विराम द्यायच्या अगोदर
काकाजी आम्ही तुम्हाला काही देऊ शकत नाही, कारण पत्रिकात लिहून टाकलं ह्यांनी शाल पण आणायची नाही. पण मी भगवंताना आणि आनंद बाबाचरणी प्रार्थना करतो, तुमचा श्वास मस्त आणि जबरदस्त राहो. तशीच तनिषा, तुला देखील पुढच्या कार्याची बधाई देतो. तुझे दादा घोड्यावरती फिरलेले आहेत आणि तुझी आल्यानंतर हत्तीवरनं मिरवणूक काढावा अशी मी नितीनला विनंती करतो. बोलण्याचा मौका दिला, धन्यवाद देतो. वेळेचं भान ठेवतो, शब्दाला विराम देतो. जय आनंद, जय महावीर. प्लीज सभी को जय जिनेंद्र. थोड़ा टाइम हुआ है लेकिन 2 कार्यक्रम बहुत बढ़िया, और समाज में मेरे पापा की इच्छा है, वो आप पापा के लिए आए, वो उस कार्यक्रम में ना जाना नहीं. पहले मैंने मेरी इच्छा पूरी की, कृतज्ञता. अभी पापा की इच्छा के लिए जो बिना खाना खाए बिना कुछ जाएंगे, तो सचमुच बोलता हमारा कार्यक्रम अधूरा रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ. इसीलिए कृपया कोई नहीं जावे. 15-20 मिनट का समय है, और संघ, सभी समाज संघ आए, उनको पापा को संघ में हम रहते, समाज में हम रहते, समाज के हम देनेदार है, समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो उनकी कुछ भावना है, तो समाज के प्रति उनकी भावना और कुछ प्रति उनकी भावना है, वो होने के बाद ही सभी जाए. सभी गणमान्य को, सभी प्यारे, सभी लोगों को बहुत बिजी है, उसमें मेरे लिए, मेरे पापा के लिए समय निकाला. मेरा समय खत्म कर दिया, अभी मेरे पापा के लिए सबको रुकना है, यह मेरी विनंती है. आपकी विनंती को सभी लोग बहुत मान देने वाले हैं भैया. आप सभी लोग यहाँ पर रुक रहे हैं. कहते हैं, किसी ने कहा है कि जीवन की असली कीमत इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है. जीवन की असली कीमत इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इसमें है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं. तो आज ऐसे ही अपने धन का सदुपयोग आज एक बहुत ही सुंदर से उपक्रम के साथ तुला दान करके आज ये परिवार यहाँ करने जा रहा है. तुला दान के लिए यहाँ पर दादा साहब यहाँ पर एक बैठेंगे एक साइड से, और एक साइड से गुड़ चना जो भी है ये सभी दान के लिए किया जाएगा. वह प्रसाद है, और प्रसाद तो हमें सभी लोगों में बांटना चाहिए. तो ऐसा ही आज जो इन्हें मिला है, ये उनका प्रसाद सभी लोगों में यहाँ पर दान के रूप में बांटने जा रहे हैं. ऐसा बहुत ही सुंदर सा उपक्रम यहाँ पर तुला दान का चोपड़ा परिवार ने यहाँ आयोजित किया है. एक बार चोपड़ा परिवार को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद. और यहाँ पर समय के अभाव के कारण कुछ लोगों के यहाँ पर मैसेजेस आए हैं. कुछ लोग शुभकामना देना चाहते हैं आदरणीय दादा साहब को. श्रीमान सा श्री पुखराज जी साहब पारक धुलिया से, श्रीमान सा श्री सुभाष जी साहब ब्रह्मेचा कुकाना से, श्रीमान सा श्री चंद्रदीप जी सा नाहार पुणे से. स्वागतम है तुल्य आपका हुआ है, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन. खुशियों की चारों आपके स्वागत में धरती ये गगन कर रहे हैं अर्पित ये श्रद्धा सुमन. स्वागतम है अतिथि जन, देव तुल्य आपका हुआ है आगमन. हर्षित हुआ हमारा मन, सभा में आपसे हुआ जो मिलन, श्रद्धा के सुमन.
चोपड़ा परिवार ने रखा है। और इसके अगले क्रम में यहाँ पर सर आपने भी मंच की ओर पधारना है, साथ ही साथ गौतम ने बहुत टाइम हुआ है इसीलिए ये, लेकिन मेरे इस समाज, ये समाज है जिसने मुझे प्यार, अपनापन सब कुछ दिया है, उस समाज का मैं ऋणी हूँ। इसीलिए मेरे पापा ने बोला कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि नितिन मेरे हाथ से कुछ होना चाहिए। तब मेरी परिस्थिति थी नहीं थी, लेकिन आज मुझे नितिन ये करना है। तो हम भाइयों ने बोला पापा सिर्फ आप बोलना है वैसा होगा, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सभी समाज को, सभी परिवार को। अभी एक वनी हमारे बेई साहब, वनी से उनका रहा है, उनका एक हो जाएगा बस, उसके आगे उसके बाद यहाँ पधारना है बेवरी गौशाला श्री गुरु गौतम मुनि मेडिकल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, गौतम निधि आदिनाथ परिसर और गौतम निधि शांतिनाथ परिसर। वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है, हाथ में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है, आप सभी को वंदन है। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से सबका करते हैं सम्मान। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान का उजाला लाई है, वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। आप सभी ने अपने जीवन का अमूल्य समय यहाँ समृद्ध समय में से समय निकाल कर आप सभी पधारे हैं, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अभी अभी मेरे पापा ने कहा है कि सब कुछ अच्छा हो गया, सबने प्यार दिया, अपनापन दिया। तू जिस शिखर संस्था का सदस्य है उसका तू मेरे ध्यान में नहीं ला सका, इसीलिए इस शिखर संस्था के, इसलिए मेरे पापा जो भी देना चाहेंगे वो रकम बाद में, लेकिन उस बिहाफ ऑफ पारस जी मोदी, अविनाश जी चोड़िया, अशोक जी पगारिया, नितिन जी वेदमुत्ता और सुनील जी बापना, सभी ने पधारना है। प्रसन्नता से हर्षित सबके मन, आपका शुभ हुआ है स्वागतम। प्रसन्नता से हर्षित सबके मन, सब मिल गए दिल खिल गए, सब मिल गए दिल खिल गए, खुशियों की दीप जलाई है, बेला मंगल ये आई है, वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है, वंदन है जी वंदन। स्वागत है अभिनंदन है, आप सभी का वंदन है, वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है, हाथ में रोली चंदन है, आपका। कृतज्ञ इस शब्द को किसी शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आज आपने यहाँ पर देखा होगा, आंखों में आंसू, दिल में खुशी और खुशी के मारे पैरों में थरकन, इसी क्षण को कृतज्ञता कहते हैं।
इच्छा पूर्ति और कृतज्ञता। बहुत अच्छी तरह से नितिन ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। उम्र के साथ साथ इच्छा पूर्ति का भी मतलब है और अपने माता पिता के प्रति उसकी कृतज्ञता। हालांकि आंसू आने स्वाभाविक है, पर जिस तरह से तुला भी हुआ और यहाँ पर सभी संघों का सत्कार भी हुआ, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्षण अच्छे बुरे हम सभी इस समाज में झेलते हैं। मैंने नितिन को कल पूछा था कि भाई तुला करेगा, तुला में एक तरफ पिता को बिठाएगा और एक तरफ तेरे को बिठाऊंगा, तो वजन किसका ज़्यादा होगा? तो नितिन ने कहा मेरा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मेरे पिताजी तो एक तरफ बैठेंगे, एक तरफ मैं बैठूंगा और मेरी आत्मा में मेरे पिता बैठेंगे। तो नितिन, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम तुमने लिया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पापा को भी बधाई देता हूँ। संघर्ष का जीवन में कितना बड़ा अर्थ होता है वो हम सभी ने अपने जीवन में देखा और लोगों के जीवन में भी देखा। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, उनके जीवन भी हमने देखे हैं। तो आज उनके संघर्ष की ये पावती आज उनको मिल गई। दोनों भाई बहुत अच्छी तरह से समाज में काम करते रहे, परिवार को भी अच्छी तरह से आगे ले जाते रहे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये नितिन जो है मेरा साथी है, नितिन इतना निखरा क्यों है इसका राज मुझे पता है। वो है मोनिका के कारण। मोनिका उसकी जीवन संगनी ऐसी उसको मिली कि ये बेफान नदी को बराबर दो किनारों के बीच में बहने वाला जो है इसे बना दिया। मैं चोपड़ा परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नितिन को बधाई देता हूँ, उसकी बिटिया जो है आज विदेश जाएगी MBBS करने के लिए। और नितिन का जीवन भी मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। बहुत काट कसर करके जीवन बिताना बहुत, और यहाँ तक हम किसी के समक्ष में ये नहीं आया कि हमको ऐसा प्रोग्राम लेना चाहिए। नितिन के क्यों आया? क्योंकि हर समय उसकी सोच समाज हित, परिवार के हित में रहती है। नितिन, मैं फिर भी दोबारा पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और ये ज़रूर कहूँगा, गुलजार साहब ने कहा है कि दुखों के क्षण जीवन में हर दफ़े हर समय रहते हैं और खुशी केवल क्षणिक तौर के लिए आती है। इतना ही कह के अपने उद्बोधन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। धन्यवाद। अब इसके आगे यहाँ पर अपने भाव रखने के लिए आ रही है संगीता जी। जी है ना, बहुत बार सच बोल देते हैं, तो उसमें के ये जो पॉइंट थे ना, इसमें से बहुत सच थे। लेकिन एक शिष्य का, एक अपने साथी का मान सम्मान कैसा बढ़ाना, वो जो आत्मा का है ना, वो सच मेरे दिल में था, लेकिन मैं बोला नहीं था। लेकिन ये अविनाश जी की खासियत है कि अपने साथी की शान कैसी बढ़ाने, अपनापन कैसा निर्माण करना। अविनाश जी धन्यवाद। आज आमचे पितृतुल्य आदर्श काकाजी यांचा कृतज्ञ व इच्छापूर्ती समारोह आहे। आमची जबरदस्त पुण्याई अशी तप आहे की तपस्वी धार्मिक प्रवृत्तीचे शांत मूर्ती काकाजी आम्हाला लाभले। आम्ही एवढे म्हणजे आहे की आमचा परिवार, चोपडा परिवार हा इतका म्हणजे मोठा आहे की 7 भाऊ 4 बहिणी इतका मोठा परिवार आहे। त्यात आमचे काकाजी हे आम्हाला आज पित्या समान आहे। इथे यांची पूर्तता आम्ही कधीच करू शकत नाही। आज पिताच्या जागी आम्हाला यांनी सांभाळले। काका, आमचे पिताजी गेल्यानंतर आमच्या काकाजींनी
आम्हाला सांभाळले व आम्हाला आशीर्वाद दिले आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही आज सर्वजण येथे पुढे गेलो आणि आज आमच्या काकाजींचे मी जास्त काही बोलू शकत नाही. आज आमचे दोन्ही भाऊ यांनी आज आणि दोन्ही भाभी यांनी आज आमच्या काकाजींची एवढी सेवा केली आहे की आम्ही ते कुठेही पूर्णता करू शकत नाही. त्यानंतर आम्हा बहिणींना पण त्यांनी इतका आशीर्वाद दिला आहे. आमच्या परिवारामध्ये 7 भाऊ, जे म्हणतात ना हम साथ साथ है, असे 7 भाऊ 7 भाऊजाया अशा आमच्या आणि एवढा आमचा परिवार आहे. आज आम्ही कोठेही त्यांची पूर्णता करू शकत नाही, एवढी पूर्णता आमच्या ह्या भावांनी केली आहे. आज त्यांचं एवढे दुःखातून ते आज उत्तीर्ण झाले आणि असेच पुढे हो ही भगवान चरणी मी प्रार्थना करते. आणि 1-2 लाईन स्तवन बोलते मी. देहाचा पिंजरा झाला जुना, जन्म मिळेना पुन्हा पुन्हा, नको अभिमान करू भल्या मानसा, नको अभिमान करू भल्या मानसा. देहाचा पिंजरा झाला जुना, जन्म मिळेना पुन्हा पुन्हा, नको अभिमान करू भल्या मानसा, नको अभिमान करू भल्या मानसा. 2 दिवसाची दुनिया छाती फुगून चालू नको रे. 2 दिवसाची दुनिया छाती फुगून चालू नको रे. नांद तू सुखाने, बोल अभद्र बोलू नको रे. संतांच्या वचनांचा नको अपमान करू भल्या मानसा, नको अपमान करू भल्या मानसा. ही तुझी धन दौलत, बंगला गाडी नि शेती वाडी, ही तुझी धन दौलत, बंगला गाडी ने शेती वाडी. राहील रे ते तुझ्या आवडीची मोटर गाडी. धनलोकी नसलेल्या, धनलोकी नसलेल्या गरिबांना दान करू भल्या मानसा, गरिबांना दान करू भल्या मानसा. देहाचा पिंजरा झाला जुना, जन्म मिळेना पुन्हा पुन्हा, नको अभिमान करू भल्या मानसा, नको अभिमान करू भल्या मानसा. जय जिनेंद्र. धन्यवाद ताई. ताईचं पप्पांवर विशेष प्रेम आहे, माझ्या आईवर विशेष प्रेम आहे, आमच्या पूर्ण परिवारवर विशेष प्रेम आहे. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. जय जिनेंद्र. आणि तसेच आमची भाची तनिषा ही विदेशी जात आहे. ही तिला मी शुभेच्छा देते की तू जा आणि लवकर परत ये. आमच्या चोपडा परिवारामध्ये ही पहिली डॉक्टर होणार आहे.
तरी तिला मी शुभ आशीर्वाद देते आणि तिला म्हणते की तू लवकर येऊन आमची सेवा करावी, हीच तिला शुभ इच्छा देते. चोपड़ा परिवार, आप सभी ने मंच की ओर पधारना है और साथ ही साथ नितिन भैया अब अपने भावों की अभिव्यक्ति. हेलो, भाव नहीं है, ये भाव विभोर तो है, सभी को सम्मान करना है ये लगता है मुझे, लेकिन प्लीज प्लीज सभी को हमने ये डाला था, शाल, उपहार, पुष्पगुच्छ या कोई सम्मान की राशि या कुछ भी नहीं लिया जाएगा. वो मेरा कार्यक्रम सफल नहीं रहेगा, क्योंकि पापा ने सौगंध ली है और समस्त सकल जैन और जैन कॉन्फ्रेंस के वती से एक सम्मान लिया जाएगा, सिर्फ जैन कॉन्फ्रेंस और सकल संघ की वजह से. वो भी ये सकल संघ का हम देनेदार है, कॉन्फ्रेंस शिखर संस्था है, लेकिन 5 मिनट ओनली 5 मिनट भला एक सम्मान कर ले तो फिर चोपड़ा परिवार. चलो, और दूसरी बात है, मैं वोट ऑफ थैंक्स उसके साथ करता हूँ. ये थैंक्स लेस वर्ड है, थैंक्स करना गलत है, मैं थैंक्स करना नहीं चाहता हूँ. मैं आप सभी के ऋण में हमेशा रहना चाहता हूँ. ये ऋण मेरे से कभी ये नहीं होगे. मंदी माया त्याच्या काळ्या मेघावानी, दाखविना कधी कुणा डोळ्यातल पाणी. झिजू झिजू संसाराचा गाडा हाकला, वटामंदी हासू जरी कनावाकला. घडी भर तू थांब जरा, ऐक त्याची धापर, लई अवघड हाय गाड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. लई अवघड हाय गाड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. त्याची मुखी घाल मेल, लेकराच्या पायी उभा जन्म उधळेल. आधाराचा वड जणू वाकल आभाळ, याच्या आईना पाचोळा जिनारानो माळ, जिनारानो माळ. घडी भर तू थांब जरा, ऐक त्याची धापर, लई अवघड हाय गाड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. लई अवघड हाय गाड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. जरी लावल तू आभाळाला हात, चिंता तुझी मुक्कामाला त्याच्या काळ जात. वाचतेच्या डोळ्यातली कधी कासावेशी, तुझ्या पायी राबानवी हाय त्याची खुशीर, हाय त्याची खुशी. घडी भर तू थांब जरा, ऐक त्याची धापर, लई अवघड हाय गड्या